बारिश की अतिवृष्टि, नर्मदा का बैकवाटर घुसा खेतों में, फसलें डूबी, फसलों में बीमारी के प्रकोप से किसान हुए परेशान। जंगली जानवरों का दिन रात आतंक फसलों को कर रहे बर्बाद। किसान संघ ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पारदर्शिता के साथ कराया जावे सर्वे और तत्काल मुआवजे की रखी मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा लहर। प्रदेश के पूर्वी भाग में हो रही अतिवृष्टि के कारण नर्मदा नदी में लगातार बांधों के पानी छोड़े जाने से नर्मदा का बैकवाटर किसानों के खेतों में भर गया है, जिसके चलते खेतों में लहलहाती फसलें अब पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसानों के मुंह में आया निवाला नर्मदा के बैकवाटर और अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गया है। साथ ही इन दिनों खेतों में जंगली जानवर, जिसमें विशेषकर जंगली सुअर ने आतंक मचा रखा है, जो रात दिन खेतों में घुसकर लहलहाती फसलों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्षेत्र के लगभग सभी किसान कहीं ना कहीं अतिवृष्टि, नर्मदा के बैकवाटर के कारण जलमग्न हो चुकी फसलों, जल जमाव के कारण फसलों में लगी बीमारी के कारण फसलें खराब होने और जंगली जानवरों जैसे जंगली सुअरों के आतंक के कारण लहलहाती फसलों को बर्बाद किया जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय किसान संघ की धर्मपुरी तहसील इकाई द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन धर्मपुरी तहसीलदार को किसानों के द्वारा सौंपा गया। इस ज्ञापन में किसानों ने अपनी कई मांगे रखी हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र के हल्का पटवारियों द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ स्पॉट सर्वे किया जावे और उसी के आधार पर मुआवजा निर्धारित हो एवं एक प्रति किसानों को भी दी जाए। हमारे देश का अन्नदाता बारिश की अतिवृष्टि से परेशान है, उस पर दोहरी मार झेल रहे किसानों धर्मपुरी, खुजावा, इतनावर, पिपलादागढ़ी में जंगली जानवरों यानी जंगली सुअर से परेशान नजर आ रहा है। प्रदेश की कई तहसीलों में किसानों के खेतों में जंगली जानवर उनकी फसल मक्का, गन्ना, कपास आदि का नुकसान आए दिन कर रहे हैं। वहीं जहां बारिश की अतिवृष्टि से किसान की फसलों में पीलापन आने लगा है, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। साथ ही किसानों ने ज्ञापन में कृषि मंत्री के आगे और भी बातें रखी, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर भी प्राथमिकता तय करके प्रधानमंत्री की स्मृत योजना का लाभ दिया जाए। किसानों की मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में भारतीय किसान संघ ने सरकार को चेतावनी भी दी कि अब किसान आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा। किसान संघ के पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के कई किसान ज्ञापन सौंपने के दौरान तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन का वाचन राजेंद्र सिंह मंडलोई जिला कार्यकारिणी सदस्य ने किया। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष राधेश्याम चौहान, उपाध्यक्ष दिनेश पटेल, मंत्री राघवेंद्र जोशी, मीडिया प्रभारी मोहन दरबार, सदस्य सुरेंद्रवीर सिंह तंवर, अजय सिंह, सुरेंद्र सिंह एवं कई ग्रामों के किसान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नर्मदा लहर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा उचित माध्यम विषय वर्तमान में अतिवर्षा, बैकवाटर, जंगली जानवरों द्वारा फसलों में हुई अत्यधिक नुकसानी की भरपाई बाबत मान्य और महोदय उक्त विषय में भारतीय किसान संघ तहसील धर्मपुरी इकाई जिला धार यह मांग करता है कि वर्तमान में अतिवृष्टि से खरीफ एवं उद्यानिकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसका पारदर्शी सर्वे करवाकर उचित मत से मुआवजा दिलवाया जाए। नर्मदा नदी की बाढ़, बैकवाटर का पानी खेतों में भर गया है, जिससे फसलें पूर्ण रूप में खराब हो गई हैं। फसल नुकसानी का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाया जाए। जंगली जानवरों, विशेषकर जंगली सुअरों द्वारा मक्का, गन्ना, कपास की फसलों को भारी नुकसान रात दिन कर रहे हैं, जिससे पहले तो स्थिति किसानों की बहुत गंभीर है लॉकडाउन में, है ना। सब्जी का भाव नहीं मिला, फसलों का भाव नहीं मिला। उसके बाद प्राकृतिक मार पड़ी। प्राकृतिक मार ऐसी पड़ी किसानों को कि पहले पानी नहीं गिरा, फिर पानी गिरा तो इतनी अतिवृष्टि हुई कि किसानों की फसलें डूब गई। फसलें डूब गई तो आज किसानों की स्थिति ये है कि अपने परिवार का पालन कैसा करें, कैसे खाए, कैसे परिवार को चलाए। अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल में पैसे कैसे लगाए। आज स्थिति किसान की बहुत दयनीय हो गई है। हम चाहते किसान लोग कि किसानों को उचित मुआवजा मिले और उचित मुआवजे के साथ साथ किसानों को जो आज जो क्षेत्र जो हुआ है यहाँ बलवाड़ा लसन गाँव में, इन किसानों को ज़मीनों को अधिग्रहण करके, ये क्या है कि ये दो एनबीडी विभाग और राजस्व विभाग दोनों आपस में गेम खेलकर 3 साल से लगातार किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किसानों को पूरी तरह से आज किसानों की स्थिति ये है, ये जो भुट्टा है, एक इंसान तो क्या मवेशी भी नहीं खा सकता इसको, इसकी स्थिति है। और ये किसान जो लघु किसान है उनकी पर्ची बनाई जाए जो कंट्रोल से उनको सामान्य मिल सके और राशन मिल सके। ठीक है, ये किसानों की मांग है हमारी और शासन से हम चाहते हैं कि इसका जो मतलब हो स्थायी निवारण हो और जो सर्वे हो उसको पंचनामा वही किसान को वही स्पॉट के ऊपर ही दिया जाए। ठीक है। धन सिंह चौधरी बलवाड़ा। क्या नुकसान हुआ भैया आपके यहाँ पर पानी का? केला, कपास, मक्का, तुअर आदि सारी फसलें पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, जलमग्न हो चुकी है। और हमारा आपसे निवेदन है, प्रशासन से निवेदन कि इसका स्थायी निवारण किया जाए। और हर विगत 3-4 वर्षों से ये कंटिन्यूस चला आ रहा है कि हमारी सारी फसल पूर्ण नष्ट हो चुकी है और हमारे बच्चों को पालन पोषण करने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं बचता है।
और आरबीसी 6.4 के तहत जो ये भुगतान किया जाता है वो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। हम उसमें कुछ कैसे क्या करेंगे, जीवन व्यतीत थोड़ी ना होता है, बहुत ही कम लागत दी जाती है उसमें। और आप हाँ, और हमारा ये कहना है कि प्रशासन से कि हमें इस ज़मीन के बदले या तो कोई दूसरी जगह ज़मीन दी जाए, इसका भू अर्जन किया जाए और हमें कहीं पर दूसरी जगह ज़मीन दी जाए तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सकें। ठीक है। यही विनती है आपसे, प्रशासन से ये निवेदन है कि हमारी बात को समझे, गरीब किसान के साथ में सहयोग करे और उसका कोई ना कोई निवारण, स्थायी निवारण किया जाए। ठीक है भैया।